हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जिनका लॉजिस्टिक्स या फिर यूं कह लीजिए ब्लैक बक के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स के यहाँ पे जो भी अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे है, नंबर्स तो हम लोग स्टडी करेंगे ही, लेकिन ओवरऑल मेरा क्या यहाँ पे रिजल्ट्स के प्रति यहाँ पे व्यू है और मेरा मतलब ओवरऑल अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ तो आगे कैसा डील मेरे को लग रहा है, वो सभी कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले। कॉन कॉल इनका आज 5 बजे था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन कॉन कॉल का भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स की। तो इनका जो यहाँ पे रेवेन्यू या फिर कह लीजिए टोटल जो इनकम ग्रो किया है वो किया है 60% से। ठीक है, लास्ट बार यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट Q2 FY25 के अंदर जो FY24 के अंदर जो यहाँ पे मतलब रेवेन्यू था वो 104 करोड़ का, जो बढ़ के यहाँ पे हो चुका है 167 करोड़ का। ठीक है, EBITDA कंपनी का राइज किया है क्योंकि पिछले बार यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, तो EBITDA इतना इंक्रीज नहीं था कंपनी का, तो एक लो इफेक्ट था, मतलब लो इफेक्ट बेस पे यहाँ पे कंपनी ग्रो की है। तो EBITDA भी यहाँ पे इनका अच्छा खासा ग्रो किया है 143% के आसपास। ठीक है, बाकी यहाँ पे इनका पैट ग्रो किया है 29% से। ऑफकोर्स यहाँ पे परसेंटेज नहीं है क्योंकि पिछला क्वार्टर यहाँ पे FY24 का जो क्वार्टर है वो इनका यहाँ पे लॉस था। ठीक है, करीबन यहाँ पे 200-250 करोड़ प्लस का यहाँ पे लॉस था। इस वजह से यहाँ पे कंपनी जो है वो टर्न अराउंड की है पिछले क्वार्टर, यही साल के अंदर Q2 के मतलब लास्ट सीजन यही क्वार्टर के अंदर Q2 में कंपनी ने लॉस यहाँ पे मतलब लिस्ट किया था और इस सीजन यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया है। ठीक है, बाकी इनका यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो कस्टमर्स है, मतलब जो टोटल यहाँ पे कस्टमर्स है वो यहाँ पे ग्रो किए हैं 13% से। ठीक है, अभी कंपनी के पास जो ट्रांजेक्शन कस्टमर्स है, जो मतलब टोटल कंपनी के पास कस्टमर्स है जो इनके ऐप के ऊपर यहाँ पे मतलब अपना सर्विस लेते हैं, वो यहाँ पे 7,90,000 हो चुके हैं। ये ट्रक मतलब जो ट्रक वेंडर्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने ड्राइवर्स को ट्रैक करने का, मतलब पूरा मतलब कोई भी ट्रक लेके गया है उनका ड्राइवर, तो उनका सारा कुछ यहाँ पे ट्रैक करने का प्लेटफॉर्म ब्लैक बक करके इनका ऐप है। आप चाहो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको मतलब देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 से ज्यादा इनका जो एप्लीकेशन है ब्लैक बक, उसमें 2 से ज्यादा सर्विस लेने वाले कस्टमर्स को यहाँ पे कंपनी ने ग्रो किया है 21% से। ठीक है, चलिए कंपनी का कोर बिजनेस में क्या कुछ आ गया अपना, यहाँ पे जो सर्विस ये लोग देते हैं उसमें यहाँ पे जो ग्रोथ आया है वो 36% से ग्रोथ आया है, मतलब जो ओल्ड बिजनेस है कंपनी का उसमें, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस बिजनेस के अंदर केवल 3% का ग्रोथ है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको कंपनी ने कहीं ना कहीं बीट नहीं किया, वहां पे थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पे लो दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल भाई ये सेगमेंट के अंदर लॉजिस्टिक्स के अंदर अगर इतना अच्छे से ये लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं और ये एकदम यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ अपना मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वर्थ लगता है। और ये मतलब रीजन भी दिया इन्होंने क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर यहाँ पे इतना ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये जो इनका मतलब क्वार्टर होता है वो सीजनली काफी लो होता है इसकी वजह से। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब कोर बिजनेस के अंदर 36% की ग्रोथ है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे टॉलिंग एंड टेलीमेटिक जो बिजनेसेस होते हैं उसमें भी यहाँ पे अगर बात करें तो अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी कह रही है देखने को मिला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करें इनका जो मतलब ग्रोथ वाला सेगमेंट है, जिसमें यहाँ पे एक तो आ गया अपना सुपर लोड, ठीक है, और दूसरा अपना आ गया यहाँ पे व्हीकल फाइनेंस। मतलब ऑलरेडी मान लीजिए कि कोई ट्रक का मालिक है, उसके पास 5 ट्रक है, उसको नए 2 ट्रक लेने हैं, तो ये लोग यहाँ पे फाइनेंस भी मतलब क्या है मतलब ओरिजिनेट करके देते हैं, ये खुद नहीं देते, बैंक के पास ओरिजिनेट करके देते हैं, पूरा प्रोसेस करके देते हैं। ठीक है, और सुपर लोड में क्या है, ये मतलब एक तो हो गया यहाँ पे ये ट्रक ड्राइवर्स को मतलब जो मालिक होते हैं ट्रक के उनको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और सुपर लोड में क्या होता है, किसी सीपर को अपना यहाँ पे सामान भेजना है एक शहर से दूसरे शहर, तो उसका पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं ये लोग। उसके बाद अपने से ये लोग यहाँ पे ट्रक ड्राइवर ढूंढते हैं और पूरा उसका जो भी मतलब कभी कभार क्या होता है, कुछ स्पेशल गुड्स भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े इंजन होते हैं, उसको भी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स करना होता है, तो उसका पूरा डील ये लोग ले लेते हैं, तो उसको सुपर लोड कहते हैं। जिसमें कंपनी को ऑफकोर्स यहाँ पे वो पूरा डील लेंगे तो वहां पे मार्जिन्स कंपनी के इंक्रीज होंगे, तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अभी यहाँ पे ये इनिशियल फेज में, लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने कहा था ये बिजनेस का ये अपडेट भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा हमेशा से लॉजिक रहा है, अगर हमारा कोई भी बिजनेस 20% से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता तो वो बिजनेस के बारे में टॉक करना हमको लॉजिकली नहीं लगता। लेकिन ऑफकोर्स आज 5 बजे इनका कॉन कॉल्स था Q2 का, तो ऑफकोर्स उसके बारे में कुछ बात की होगी, वो मैं अपडेट बना दूंगा, कॉन कॉल का अलग से वीडियो बना देंगे अपन,
लेकिन सुपर लोड को ये लोग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और पीपीटी में बताया इन्होंने कि आने वाले 6 महीने में इसको स्केल करके 10 और नए सिटीज में भी यहाँ पे सुपर लोड को ये लोग पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये मतलब देख सकते हो यहाँ पे नए सिटी में एंटर कर रहे हैं मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, बाकी तो मतलब जो नंबर्स हमने स्टडी किए वही अगेन यहाँ पे इन लोगों ने मतलब चीजें शेयर की है। तो शुरुआत में हमने देखा यहाँ पे कोर बिजनेस और ग्रोथ बिजनेस। कोर बिजनेस तो कंपनी का जो यहाँ पे पुराना बिजनेस है वो, जिसमें लोग टोलिंग सर्विस देते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली टोलिंग वगैरह इनके एप्लीकेशन से ही हो जाता है। तो ट्रक मालिक को क्या होता है आपको पता है, ट्रक ड्राइवर्स जो ट्रक मालिक के साथ यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे फ्रॉड कर देते हैं, मतलब टोल हुआ कम दिखा दिया ज्यादा। ठीक है, या फिर पुलिस वगैरह का लफड़ा हुआ नहीं फिर भी दिखा दिया। ठीक है, तो वो सारा ट्रैकिंग जो है वो ट्रक ड्राइवर्स के जो मतलब मालिक होते हैं वो ऑपरेट कर पाते हैं इनके एप्लीकेशन में। तो उसमें एक तो यहाँ पे टोल वगैरह उनके एप्लीकेशन से ही कट जाता है, व्हीकल को ट्रैक कर पाते हैं। एआईसी जीपीएस क्या होता है कि कोई इमरजेंसी के वक्त एक डिवाइस होता है वो लगाने का काम भी कंपनी करती है। और अभी तो ये एआईएस एंड जीपीएस लगाने का तो मतलब कंपलसरी काफी सारे स्टेट्स के अंदर हो चुका है। ठीक है, तो एक फायदा है कंपनी को। फ्यूल सेंसर भी मतलब फ्यूल कम हुआ है, भरवाया है कितना, कितने से कितना भरवाया ट्रक ड्राइवर्स ने, उसमें भी काफी सारा जोल होता है। लेकिन ये कंपनी मतलब इसमें भी यहाँ पे ट्रैक हो जाता है कितना फ्यूल यूज हुआ है और कहाँ पे फ्यूल कम हुआ था। ठीक है, और ये तो हो गया यहाँ पे इनका कोर बिजनेस। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट शेयर यहाँ पे एक्सपांड करने का पूरा मतलब कह सकते हैं कि मतलब आगे फोकस है। ठीक है, बाकी कंसिस्टेंट इसमें ग्रोथ करना है, लेवरेजिंग जो टैलेंट्स है उसको यहाँ पे फॉलो करना है क्योंकि एक मोनोपोली बिजनेस है इनके लिए ये। ठीक है, बाकी ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको इसमें हासिल करना है। ग्रोथ बिजनेस में क्या आता है, एक तो यहाँ पे सुपर लोड हो गया, क्लासिफाइड ये हो गया। ठीक है, व्हीकल फाइनेंस हो गए और भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, बाकी एग्रेसिव स्केल अप करना है इनको यहाँ पे सुपर लोड में, इस सेगमेंट में। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से तो कंपनी कह रही है क्लासिफाइड को कंटिन्यू यहाँ पे मतलब अच्छे से डिजिटलाइजेशन करना है उसमें। ठीक है, और अच्छे पार्टनर के साथ यहाँ पे मतलब व्हीकल फाइनेंस को भी इनको यहाँ पे ग्रो करना है। ठीक है, चलिए ओवरऑल नंबर्स भी यहाँ पे कंपनी के देखते हैं, डिटेल्स नंबर्स भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे एवरेज ट्रांजैक्शन कस्टमर्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें यहाँ पे 13% का ग्रोथ है, वो तो हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंथली ट्रांजेक्शन यूनिट की मैं बात करूं यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितने ट्रांजेक्शन कंपनी के हुए हैं, तो ये यहाँ पे इसमें ग्रोथ देखने को मिली है 21% की। ठीक है, सॉरी ये 2 से ज्यादा सर्विसेज जो लेते हैं वो कस्टमर्स में 21% की ग्रोथ है। ठीक है, बाकी मिनट जो पहले 41 मिनट इनका एक कस्टमर इनके एप्लीकेशन में बिताता था वो अभी यहाँ पे 43 मिनट यहाँ पे बिताता है। ठीक है, बाकी उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे पहले 5200 का मतलब एवरेज ट्रांजैक्शन होता था कंपनी का, जिसमें 28% की ग्रोथ है। और अब एवरेज ट्रांजैक्शन यहाँ पे इनके एप्लीकेशन में मतलब एक ट्रक ड्राइवर जाता है लेके तो उसमें पूरे मतलब ट्रिप के दौरान जो एवरेज यहाँ पे इनका ट्रांजैक्शन पेमेंट देखने को मिलता है वो यहाँ पे अब 6700 के आसपास का है। ठीक है, बाकी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने ट्रांजैक्शन होते थे पहले यहाँ पे 12 करोड़ के आसपास कंपनी के यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते Q2 FY24 के अंदर, जो कि यहाँ पे बढ़ के हो चुके हैं 16% के आसपास, 15.5-16। ठीक है, जिसमें 25% के आसपास की ग्रोथ है। ठीक है, बाकी टोटल इनका यहाँ जो मतलब रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 53% से ग्रो हुआ है। ठीक है, और बाकी नेट रेवेन्यू इनका जैसा हमने देखा यहाँ पे लगभग 37% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पर। ठीक है, बाकी नेट प्रॉफिट और मार्जिन सब में यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये सीजनली थोड़ा सा लो क्वार्टर था तो उसमें दिक्कतें कंपनी को फेस करनी पड़ी है। ठीक है, कोर बिजनेस में यहाँ पे 36% का ग्रोथ है और ग्रोथ बिजनेस जो यहाँ पे सुपर लोड और व्हीकल फाइनेंस उसमें 200% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है क्योंकि ये थोड़ा सा एग्रेसिव बिजनेस है इनका। नेट रेवेन्यू इनका यहाँ पे जो है वो 37% से ग्रो किया है। ठीक है, और पैट यहाँ पे इनका जो पिछले क्वार्टर के अंदर 269 करोड़ का यहाँ पे मतलब लॉस कंपनी रिपोर्ट किया था, जो यहाँ पे अब प्रॉफिट में तब्दील हो चुके हैं। तो टर्न अराउंड पूरा स्टोरी है, अच्छे से ये लोग यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर जरूर आपको थोड़ा सा लो ग्रोथ देखने को मिला होगा, लेकिन हमको ईयर ऑन ईयर बेस पर ही देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा सीजनली भी इफेक्ट करते कुछ क्वार्टर्स यहाँ पे इनको। तो डेफिनेटली ओवरऑल नंबर्स काफी एक्सेलेंट है। कंपनी कंटिन्यू अपना एग्जीबिशन जो है मतलब एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना जो भी प्लान है, अपना जो भी स्ट्रेटजी है, और ओवरऑल बेस पर कंपनी भाई यूनिक मॉडल के साथ इतना अच्छा ग्रो कर रही है और प्लेटफॉर्म बिजनेस है तो डेफिनेटली मार्केट इनको वैल्यू करना चाहिए। बाकी कल के दिन के अंदर देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है।
मार्केट को कैसे नंबर्स लगते हैं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन रहा है बिजनेस मॉडल को लेके या फिर कोई अदर, तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी दूसरे भी जो भी कंपनीज के हम लोग कॉन कॉल्स या फिर रिजल्ट्स यहाँ पे एनालाइज या फिर कवर करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।